Assalamu alaikum and welcome to Community Connect. I'm so excited today to welcome Fariha Parvez, an iconic voice in Pakistani music and someone whose music has connected generations. आज बहुत अरसे के बाद, in fact almost 10 years के बाद वो हमारे साथ US में हैं and we're so fortunate to have her here in the studio with us और आज उनसे बहुत सी बातें करेंगे. तो चलें फरीहा जी को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम फरीहा जी. वालेकुम सलाम. फाइनली बिल्कुल फाइनली वेलकम टू द यूएस. जी आप इतने सालों के बाद यहाँ पे आई, तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आपको कैसा फील हो. ऑफ कोर्स फातिमा, बहुत अच्छा लग रहा है और जाहिर है बिकॉज मैं कम्युनिटी कनेक्ट में आ गई हूँ, तो फिर आई एम रियली कनेक्टिंग विद द कम्युनिटी हियर. माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है सबके साथ परफॉर्म करके. इतने सालों के बाद भी मुझे ऐसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि जो इतना लंबा एक गैप था वो आया है, क्योंकि सब लोग जब स्टेज पे मैं जाती हूँ तो इतने प्यार से सुनते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं. सो आई एम जस्ट लविंग दिस टूर माशाल्लाह. बिल्कुल. और अभी आप बिल्कुल अभी अर्ली दिस ईयर आपने बहुत टाइम पाकिस्तान में भी, ऑफ कोर्स इतने सालों के बाद बसंत हुई और आपने एक कह सकते हैं एक नया वर्जन, एक नया कमबैक हुआ. तो आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि बसंत में भी एक लंबा चौड़ा इतना लंबा ब्रेक था. आई थिंक कोई 18 साल कहता है, कोई 20 साल कह रहा है. गाना क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन दैट बसंत का इवेंट, तो जाहिर है उसने अपनी जगह वापस लेनी ही थी और वही हुआ. इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, एवरीवेयर. अब तो जाहिर है सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा धमाका महसूस हुआ कि मुझे लगा कि जैसे जब उस वक्त रिलीज़ हुआ था उससे भी ज़्यादा मुझे इस दफ़ा रिस्पांस नज़र आया, बिकॉज जाहिर है सोशल मीडिया की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. एंड आई रिसीव्ड लॉट ऑफ माशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से काम मिले, बहुत सा कॉन्सर्ट्स किए, बड़ा मज़ा आया. इट वाज ऑल फन. जी. और आपके तो गाने के बगैर बसंत हो ही नहीं सकती. इट्स बीन द डिफाइनिंग सॉन्ग ऑफ द फेस्टिवल फॉर सो मेनी इयर्स. तो आप जैसे आप बता रही हैं कि इतने सालों में आपने क्या चेंजेस देखे हैं, मतलब पाकिस्तान में जाके इस टाइम पे आपने परफॉर्म किया, ऑडियंस में आपने क्या चेंज देखा है इन ओवरऑल? फातिमा, ऐसा चेंजेस तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंजेस आ सकते हैं? लोग आपको सुनने आते हैं, एंटरटेन होने आती है ऑडियंस, आपसे कनेक्ट करते हैं, आपको अपने घर का फ़र्द समझते हैं. और इसी तरह जैसे हम कभी किसी की शादी में जाते हैं और हम सब मिलके बैठ के गा रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही माहौल था. इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है बहुत मेजर रोल अदा किया इस इवेंट को मनाने में, और उन्होंने बहुत प्रॉपर सारा कुछ, इतने सिक्योरिटी वाइज देखा जाए हर तरह से, जो चीज़ है वो मेरा ख्याल है वो ज़रूर कहनी चाहिए. और इसी तरह से वो हो पाया, वरना वो इवेंट आपको पता है हमेशा से एक खेल हो जिसमें मुश्किल पेश आना शुरू हो जाए और जिसमें जाने लगे, तो मैं ख़ुद भी नहीं चाहूँगी. बेशक मेरा गाना उस पूरे इवेंट से कनेक्टेड है, मगर मैं ख़ुद भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो. और क्योंकि ज़ाहिर जान ही तो है तो जहान है. सो दैट्स इट. आई मीन शुक्र है, अच्छा हुआ कि ये सब कुछ इतने आसानी से मैनेज हो गया और बसंत आ गई एंड पीपल वर वेरी हैप्पी. और एक बहुत प्यारी मुझे किसी खातून की मैंने एक बात सुनी कि उन्होंने कहा कि शुक्र है, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम इतने सालों से मोबाइल को नीचे करके देख रहे हैं गर्दनें, तो हमारी फाइनली गर्दनें ऊंची हुई हैं. सो वी ऑल फेल्ट रियली रिलैक्स्ड. जी. सो ये जी एक आर्टिस्ट जब इतने साल के बाद फिर परफॉर्म करते हैं, तो क्या मतलब क्या फीलिंग होती है? उसी तरह जैसे थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ा सा स्टेज पे जाना, क्या फील होता है स्टेज पे आना वाला? फातिमा, नर्वसनेस तो होती है. इतने देखें, आर्टिस्ट जो होता है ना, जो ट्रू आर्टिस्ट होता है, वो अगर थोड़े अरसे के लिए दूर भी होता है, बिकॉज आई हैड अ बिजनेस, आई स्टार्टेड अ बिजनेस की वजह से दूरी आई, कोविड की वजह से दूरी आई, बहुत सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, तो जाहिर है आप कोई भी डॉक्टर भी इवन अपने कोई सर्जरी के वक्त उसको पैनिक होता ही होगा. आई एम श्योर, नॉट पैनिक बट आई एम श्योर वो एक जो होता है ज़रूर है, वो फीलिंग आती ज़रूर है. मगर
आप जल्द कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि व्हेन यू ऑन द स्टेज आपके ऊपर एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो उसको हर सूरत में वो केटर करना है वहाँ खड़े होकर। मैं ये तो नहीं कह सकती कि, और माशाल्लाह एक्सपीरियंस आपको बहुत दफ़ा तजर्बा जो है वो आपको आप हर तरह से आपको बचा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वो दे ऑलवेज से कि नर्वसनेस इज़ अ साइन कि आप you're alive, you're alive and your craft is alive and Obviously. every time you go on stage आपको थोड़ा सा हमेशा होता है। हमेशा होता है जी। वो, हमेशा होता जी। है। या इट्स वेरी, बट पता नहीं शायद एक्सपीरियंस की बात भी है। कई दफ़ा आप जिन लोगों को अपने काम का बहुत शौक और बहुत प्यार होता है, उनको, मुझे तो बटरफ्लाइज भी फील बहुत होती हैं स्टेज पे जाने से पहले। जब मैं तैयार हो रही होती हूँ तो मुझे लिटरली मुझे बटरफ्लाइज की फीलिंग हो रही होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि when you love your passion, it's your passion, when you love your work, तो it's not work anymore, you know. तो प्रिया जी, अभी आपने जैसे आपने बसंत में इन्वॉल्व हुए, अब आप यहाँ पे हैं यूएस में, आई मीन कैन वी से कि अब ऑडियंस, आपके फैंस को आपको रेगुलरली देखने का मौका मिलता रहेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल मिलता रहेगा, क्योंकि यही बात है ना, आपकी पहचान है एक चीज़। अल्लाह ताला ने आपको वोकल कॉर्ड्स से नवाजा है, ऐसे आई एम ब्लेस्ड विद माशाल्लाह ऐसी आवाज़ जिससे सब कनेक्ट करते हैं। सो मेरी यही इंशाल्लाह कोशिश है कि अच्छे अच्छे गाने बनाऊँ। आई रियली वांट टू वर्क थोड़ा सा पर्टिकुलरली अच्छा काम करके, मगर क्या करें, अब वो जेन जी को भी और जेन अल्फ़ा और सारों को केटर करना पड़ता है। सो ये तो हमारे पहले ख्वाब ख्याल में भी नहीं होती थी बातें, बट स्टिल you know I'm working on a lot of stuff. I mean, this is I guess great news आपके फैंस के लिए कि you are probably maybe working on something new. I know, बिल्कुल फातिमा, I will इंशाल्लाह। वो तो मैं तो एक गाना जब भी कभी करती हूँ तो फिर वो कम बैक आ जाता है, फिर कुछ और हल्का सा कुछ और कहती हूँ, फिर वो कहते हैं आपका कम बैक है। तो कम बैक का जो वर्ड है ना, वो बड़ा मुझे हैरान को लगने लग गया है कि कम बैक का क्या। ठीक है यार, मेरा ख्याल है कि आपको फील्ड में रह के अच्छा अच्छा काम करते रहना चाहिए। बेशक आप थोड़ा फासले के साथ करें, बेशक उसमें गैप ज़्यादा हो, मगर इट्स नेवर अ कम बैक फॉर मेरी टाइप के आर्टिस्ट का जो बचपन से गा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रिया जी, आप अभी यूएस में हैं, आप इतने सालों के बाद यहाँ पे आई हैं। आपका, और पाकिस्तान में तो खैर आपकी फ़ैन फॉलोइंग है ही है, बट आपकी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा। जी माशाल्लाह। और ये वो लोग हैं जो मतलब शायद आपकी परफॉर्मेंस पहली दफ़ा देख रहे हैं यहाँ पे आके लाइव और इस तरह से। तो कैसा लगा आपको अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करके, जो लोग आपके इतने सालों से दे बीन फॉलोइंग यू एंड योर सॉन्ग्स एंड? मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही बात है कि वो सब लोग ऐसा ही बिहेव करते हैं, सब सामने जब आते हैं ऐसे लगता है कि वो तो मुझे जानते ही हैं। मुझे भी ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे मैं सबको बहुत अरसे से जानती हूँ, और आवाज़ें आ रही होती हैं कि अच्छा फरिया वो सुना दो, फरिया वो सुना दो। तो बड़ी बड़ी प्यारी फीलिंग होती है इस बात पे कि यार मतलब आपको अपनाइयत का एहसास होता है। और ये तभी हो सकता है जब आपने वाकई किसी एक फील्ड में इतना टाइम दिया हो, राइट। तो आपको पर्सनल तौर पे व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, आपको क्या गाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे तो ज़्यादातर सॉफ्ट और सुरीली मेलोडीज़ गाने का मज़ा आता है, और ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको शायरी समझ आने लगती है जी। वही बात जो शायद मैं 20 साल पहले चली जाऊं तो मुझे बाबा बुल्ले शाह की वो बातें कभी समझ में ना आती, जो मैंने फिर उसके बाद गाया, मैंने उनको पढ़ा, और विद लाइफ भी तो आपको बहुत कुछ सिखाती है। सो वो चीज़ें फिर आपको समझ आने लगती हैं। जब समझ आती हैं तो फिर आपको उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर एक्सप्रेस हो जाती हैं खुद ही गा के। उसमें फील डालनी पड़ती है, ज़ाहिर है। एंड आई माशाल्लाह क्लासिकली ट्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत सारे और एंगल्स मेरे साथ आते हैं। मैं खुद भी अब कुछ ना कुछ मेलोडीज़ बनाती हूँ, तो मतलब इट्स फन, फिर जी आपका, जैसे आप पाकिस्तान जाती हैं या वैसे ही दुनिया में आपका यंग जो हमारा सिंगिंग टैलेंट है पाकिस्तान में, उनसे आपका कितना, अभी जैसे रिसेंटली शोज़ भी हो रहे हैं, पाकिस्तान आइडल है, ये ऐसे, तो आपका इंटरेक्शन रहा है यंगर जनरेशन से ऑफ सिंगर्स, और
बिल्कुल रहा। मैंने पाकिस्तान आइडल तो अब आया है ना जी, इससे पहले एक शो होता था, मैंने वो उसमें मैंने जज किया, उसमें आई वाज अ जज। 2-3 मुझे ऑप्शन मिले बहुत अच्छे अच्छे शोज़ के, और अभी भी आप जज भी ना भी हों किसी शो के, मगर अगर आपके मुल्क में बच्चे और नया टैलेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो एक बहुत मेजर पार्ट रहता है ना हर मुल्क का। बिल्कुल। उसका आर्ट, उसका सरमाया होता है। सो आर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है उनको हमेशा आपको पुश करना चाहिए, उनको प्रेज़ करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। और आई वाज़ वेरी हैप्पी। पाकिस्तान आइडल में बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें, बल्कि आपको पता ही है कि एक बच्ची जो तरब हैं उन्होंने मेरा ही गाना गाया, थोड़ा थोड़ा प्यार, बिकॉज आई थिंक शुजा हैदर इज़ आई थिंक प्रोड्यूसिंग द म्यूज़िक इन इट, और वो शुजा हैदर ही की मेलोडी है, और वो बड़ा मज़ा आया। और इवन मुझे भी अब सब कहना शुरू हो गए कि आप थोड़ा थोड़ा प्यार सुना दें। तो वो यही तो पावर है ना सोशल मीडिया की। बिल्कुल। और जैसे आपने ये जैसे आप कह रही हैं सोशल मीडिया की पावर, आपने 1-2 दफ़ा पहले भी ये बात की है। दिस इज़ सम सोशल मीडिया समथिंग जो जब आपका करियर स्टार्ट हुआ था उस डिग्री तक एग्जिस्ट नहीं करता था। तो डू यू थिंक ये एक चैलेंज भी है नए आर्टिस्ट के लिए कि सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली अपने आप को रेलेवेंट रखना? बिकॉज आपने तो नेचुरली आपने इतना साल इस प्रोफेशन में गुजारे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं यू सीन इट ऑल over the last, almost, अल्हम्दुलिल्लाह। So what do you think कि आजकल क्या लोग challenges ऐसे फेस करते हैं जो शायद पहले नहीं थे? फातिमा, दुनिया में जो भी चीज़ होती है उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसकी नेगेटिविटीज़ और उसकी पॉजिटिविटीज़ होती हैं। अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कई दफ़ा बहुत अच्छा गाना आपको बार बार नज़र आता है तो अच्छा लगता है, कई दफ़ा बहुत बुरा गाना बार बार नज़र आता है और वो मशहूर हो जाता है। सो कुछ नुकसानात भी हैं और फ़वाइद ज़्यादा इसलिए हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। हम लोग किसी भी चैनल के ऊपर जब परफॉर्म करते थे तो पता ही नहीं चलता था कि अब गाना कैसे किसी भी चैनल को दिया जाए, तो वो कैसे प्ले कैसे होगा। हमें स्पॉन्सर्स ढूंढना पड़ते थे। जैसे आई रिमेंबर मेरा जो गाना था वो जब बन गया, और वो इट वाज ऑल, हालांकि पूरी तरह प्लान करके बनाया गया था और वो बसंत को पे ही रिलीज़ होना था, बट जो भी उस दौर में 1 या 2 चैनल्स थे, उन्हीं की वजह से उसमें से ही कुछ एक स्पॉन्सर भी मिल गया, और वो एक टाइम ऐसा उसको मिला, उसी के ऊपर वो गाना ज़रूर चलता था। ख़बरनामे के बाद था शायद, या पता नहीं, उसका एक टाइम मुकर्रर हो गया था बोकाटा का, वो इसीलिए विदिन 3, 4, 8, 10 डेज़ उसमें वो एकदम से, मुझे सब गली में जा रही हूँ तो सब कह रहे हैं फरिया परवेज़, इधर बाज़ार जा रही हूँ सब कह रहे हैं। सो ये ज़ाहिर है अब हमारे लिए ज़्यादा आसानी है, मगर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एफ़र्ट है काम पे वो कम हो गई है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूँगी तो मैं नज़र आ जाऊँगी, मैं हर घर में पहुँच जाएगा मेरा काम। बिल्कुल जी, मगर मुझे ऐसा लगता है इस वजह से मेरा ख्याल है सोशल मीडिया जितना लोग देख रहे हैं, जितना बच्चे देख रहे हैं, जितना हमारे हर घर में हमारी बातें ख़त्म हो गई हैं, हमारी मुलाकातें ख़त्म हो गई हैं, हम सिर्फ मोबाइल से मिलते हैं। बिल्कुल। ईदों पे भी हम नहीं मिल रहे एक दूसरे को, हम फैमिली के अंदर ही बैठे हुए हैं। बट ये उसकी बुराई है, मगर अच्छा काम करेंगे तभी सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। अच्छी बात ज़्यादा उसको ज़्यादा वो करना चाहिए, हाईलाइट अच्छी बातों को। नहीं, डेफिनेटली जैसे आप कह रही हैं कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, एज विद एनीथिंग एल्स। एंड आई थिंक सोशल मीडिया में भी जैसे आप कह रही हैं एक्सेस बहुत है, लेकिन उसी सेम टाइम पे इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। It is, of course it is, yeah. And जितना काम आपको अपने स्किल पे करना पड़ता है, उतना ही काम आपको उसको मार्केट करने में बेशक ऐसे है। वही जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि जो हमारे दीन में कही गई है बात कि औरत को शादी करनी ही चाहिए, और शादी एक ऐसा क्या कहेंगे इसको,
वो बनाया गया है कल्चरली, जो चीज़ हमारे अंदर घुट्टी में हमारे अंदर पैदा की गई है, हम उससे दूर नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, हमें इन्हांस नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को नहीं फैलाना चाहिए कि हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं है, शादी के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है। और हमारे यहाँ इसीलिए तलाक़ की रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। सोशल मीडिया देखने से बुराई के फैलने का मैं समझती हूँ, मैं नहीं समझती कि उसको होना चाहिए। सो वुमेन एम्पावरमेंट, ऑलरेडी अल्लाह ने औरत को इतना एम्पावर किया है कि उसके वजूद से कहते हैं एक माँ जो होती है वो 7 नस्लें संभालती है। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा और क्या अल्लाह ताला हमें एम्पावर करेंगे। प्रिया जी, इसके ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, हैप्पी बर्थडे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेयर इज भाईजान? Abu, check your phone. I have already sent you something special in US dollars. You know what, Abu? I sent you something too, but in Canadian dollars. थैंक यू बेटा। तुम दोनों पैसा इतना जल्दी भेज देते हो, खुद कब आओगे इतना जल्दी? Soon. Soon. Be connected with your loved ones in Pakistan with Lemfi. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे। Time is precious, order food delicious, सारा पाकिस्तान बोले food पापा। Rum pum pum, food papa dum, rum pum pum, food papa। देख लेना, बारबेक्यू, गोला कबाब, बिहारी बोटी, ETC, seafood, ice cream, cake और beverages। रोशनी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें, सब्जियाँ, फ्रूट। कैसा गोश्त भी बगवा लेना। बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है, ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है। Rum pum pum, food papa dum, rum pum pum, food papa dum। Assalamu alaikum Abu, happy birthday. वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेयर इज भाईजान? Abu, check your phone. I have already sent you something special in US dollars. You know what, Abu? I sent you something too, but in Canadian dollars. थैंक यू बेटा। तुम दोनों पैसा इतना जल्दी भेज देते हो, खुद कब आओगे इतना जल्दी? Soon. Soon. Be connected with your loved ones in Pakistan with Lemfi. वेलकम बैक टू द शो। प्रिया जी, वेलकम बैक टू द शो। प्रिया जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक बड़े अच्छे टॉपिक पे हमने गुफ्तगू स्टार्ट की। तो मैंने कहा ये वो बात लंबी हो जाएगी तो हम आके ये बात करते हैं। ज़रूर। तो हम बात कर रहे थे वुमेन्स एम्पावरमेंट पे। मतलब ऑब्वियसली आपने एक बड़ी यंग एज में ऐसी इंडस्ट्री में आपने स्टार्ट लिया, आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल हर तरह का एक्सपीरियंस है। तो मतलब विदाउट नैरोइंग द क्वेश्चन, मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो 2-3 लेसन्स हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में सीखे, जो आप चाहेंगी कि मैं यंग लड़कियों को अपने तजुर्बे से वो बात बता सकूँ? जी। बहुत वाकई बड़ा लंबा टॉपिक है ये जी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में औरत को अगर जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर से मेरा ख़्याल है नहीं बताई जाती। सबसे पहली बात, सबसे पहली और बल्कि आखिरी, अपनी इज़्ज़त करानी हमें आनी चाहिए। किसी भी जगह पे हम जिस तरह से अपने आप को पेश करेंगे उसी तरह से हमें एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकेंडली, जो काम करने आप निकले हैं आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए आप उसमें बेस्ट हों। सिर्फ एक औरत का सिंबल होना
मेरा ख्याल है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने काम पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, यू नो। और बाकी आपको पता ही हमारे फील्ड में तो बहुत कम ख़वातीन और गर्ल्स आई हैं। इसमें बड़ी बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं, स्पेशली म्यूज़िक में, पाकिस्तान में अगर देखा जाए। और मुझे अब ये लगता है कि बहुत हमारे पास मार्जिन है। अब सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत मार्जिन है और चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त बहुत फ़र्क था, अब बहुत फ़र्क पड़ गया जी। सो दैट्स इट। अपनी आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आप बाहर अपनी रिस्पेक्ट करवाएंगे, और कोशिश करें कि आपके ऊपर कोई आ ना सके ऐसी आँच जी। तो आपको लगता है कि यू नो वुमेन हैव टू वर्क हार्डर टू प्रूव देमसेल्व्स? मतलब आपको काम ज़्यादा, अपने काम को आप एक्सीलेंट होएंगे तो उसमें रिकग्निशन मिलती है? एक्सीलेंट होना तो चाहिए जी, वो तो बिल्कुल हर बंदे को होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक्सीलेंट नहीं होंगे तो फिर आप जाहिर है इधर उधर से मार्जिन ढूंढेंगे बिल्कुल कि फिर मैं कुछ और ऐसा क्या करूं कि मैं ज़्यादा नज़र आ जाऊं। शायद मैं अपने कपड़ों में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं, शायद मैं इस तरफ से नज़र आ जाऊंगी, शायद बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं ना इस बात पे। सो ऑफ कोर्स फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर एजुकेशन, जिसकी ट्रेजेडी ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान की ही बात करूँगी, मगर हमारे मुल्क में तालीम का सबसे मेजर प्रॉब्लम है और तालीम को बिल्कुल वो नहीं कराया जाता। आई डोंट नो क्यों नहीं कराया जाता, क्योंकि पढ़ के इंसान ज़्यादा अवेयर हो जाता है जी, शायद इसलिए। मगर एजुकेशन नहीं होगी तो माशरे कभी तरक्की नहीं करेंगे। और मैं तो अब एजुकेशन की बात आई है तो नाउ दिस एंड द टूर 2026 का नमल का जो फंड रेजिंग पूरा माशाल्लाह एक टूर है ये, जिसके ऊपर मैं आपके साथ आज बैठी हूँ उसकी वजह से। और ये इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन जी। तो फ्री एजुकेशन अगर हम देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपने ही मुल्क पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने लोगों पे एहसान कर रहे हैं अगर हम, तो ये इस तरह के फंड रेजर्स भी ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल। फिर जी जैसे हम यू नो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया पे यू नो हर बंदा जिसके पास फ़ोन है वो किसी भी किस्म का कमेंट कर सकते हैं। तो किस किस्म का क्रिटिसिज्म जो होता है वो यू नो सुननी चाहिए और किस किस्म की क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना चाहिए? क्रिटिसिज्म तो यार किसी को भी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अपनी बेहतरी के लिए अगर कोई तनकीद भी कर रहा है तो आपको इट्स ओके, यू शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। हम तो फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, आम से आम इंसान, उसको अपनी पड़ जाती है कि नहीं मैं गलत हो नहीं सकता। मगर तनकीद मुझे भी कभी अच्छी नहीं लगती थी, मगर फिर मुझे सजाद अली साहब का नाम हमेशा ज़रूर लेती हूँ। आई रियली मैं उनकी फ़ैमिली के बहुत करीब हूँ और आई टेक हिम एज अ मेंटोर, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो अच्छी बात होती है फोकस उस पर रखना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है तो कुछ को अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, सो दैट्स इट। इसको यू नो वी हैव टू डील विद इट, इट्स ओके। हो सकता है तनकीद से भी कई लोग बन जाते हैं। बिल्कुल, आपको कई दफ़ा लेसन्स मिलते ही आपको, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा आपको कई दफ़ा पता ही अपने बारे में तब चलेगा बिल्कुल यार मेरे में ये प्रॉब्लम भी था, तो मैं इसको ठीक कर लूँ। सो आई थिंक आई बिलीव इन पॉजिटिविटी यार। आई कीप माई सेल्फ ऑन दैट ट्रैक नाउ एंड आई थिंक फॉर एवर नाउ। बिल्कुल, नो आपको अच्छा ही सोचना चाहिए। या एंड स्पेशली बिकॉज आई गेस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था बिकॉज यू नो आजकल पीपल हैव देयर चैनल्स, कोई भी बंदा कुछ भी बना के लगा देता है। तो पहले तो आपकी एक क्रिटिसिज्म की क्रेडिबिलिटी भी होती है, राइट? आप जैसे आप कह रही हैं आपके मेंटर्स आपको कुछ बता रहे हों, आपके कोई यू नो गाइड कोई आपको बता रहे हों, एज अपोज टू समवन जिसके पास वो बैकग्राउंड हो उस चीज़ के अंदर। तो आजकल ये भी काफ़ी मेरा हाल ये चीज़ें भी काफ़ी पॉडकास्ट्स की ऑप्शन हर एक के पास आ गई है। 2 कैमरे लगा के, 3 कैमरे लगा के, माइक्स लगा के, एक गोल मेज़ पे बैठ के कोई भी चीज़ को शूट कर लेना शायद बहुत आसान है जी। लेकिन अगर उसमें किसी की बेइज्जती हो रही है तो मैं समझती हूँ कि आपने इस मुल्क के लिए उस इंसान की बेइज्जती करके अगर आपने कुछ कमा लिया है तो वो ज़ीरो है, उसकी कोई औकात नहीं है मेरी नज़र में। अभी रिसेंटली बल्कि मीरा जी किसी इंटरव्यू में बैठी हैं
और उनसे बहुत खुले सवालात किए गए, बहुत बहुत बुरी तरह उनसे बात की गई, एंड शी केप्ट डीलिंग विद इट वेरी नाइसली, शी डेल्ट विद इट। होता है ना जैसे कि मैं, वरना तो इंसान रिएक्ट कर जाता है, मेरे जैसा बंदा तो बहुत बुरा रिएक्ट करता है, दैट्स व्हाई यू विल नेवर सी मी इन एनी पॉडकास्ट्स। इतने साल क्या इसलिए दिए हमने इस मुल्क को, ये नाम, ये काम, ये इसलिए दिया आपने कि आपकी कोई, आपको जो चाहे आपकी धज्जियाँ उड़ा दे, क्यों? Why should we allow others to do that? You know, so हम सबको will have to put our foot down इसके लिए, otherwise तो किसी के लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं रह गई है, कोई जो चाहे आपकी धज्जियाँ उड़ा दे। I'm totally against it, you know, फातिमा। बिल्कुल सही बात। So but उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, बड़ी तामीरी बातें भी हो रही हैं, कुछ ऐसे लोगों को सुनने का भी मौका मिला जो ऐसी बातें, कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प्स की बातें, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत चीज़ें, गायनकोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं जी हर पता नहीं क्या उसकी गिनती है, मगर बच्चा पैदा करते हुए पता नहीं हर 6 ख़वातीन में से एक खातून की डेथ हो जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा होगा ज़रूर हिसाब मेरा, मगर इट्स लाइक दिस। बिल्कुल सही बात। सो बहुत सी अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस दे देना वही उसी बात को सवाब में चली जाती है बात, सदक़े में चली जाती है बात। सो आई थिंक फातिमा, अब ज़माने कहाँ चले गए हैं? आर वी रियली सपोज्ड टू बी देयर वेयर वी वर 3, 40, 50 years back? बिल्कुल, you know, बिल्कुल, जैसे आप यू नो, यूर एग्जैक्टली राइट कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव अप्रोच होनी चाहिए, Yes. और लोगों को अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए। You know, कोशिश तो अगर यही आपकी करनी चाहिए। following है, अगर आपका कुछ देख रहे हैं तो मेक श्योर दे गेट अ पॉजिटिव मैसेज। मेरी आज इस आपके साथ बैठ के इत्तेफाक से कम्युनिटी कनेक्ट में यही कोशिश है, और हमेशा रहेगी कहीं भी बैठ के अब, कि मैं जब भी मैं कोई बात करूं तो मैं किसी का भला ज़रूर हो, शायद किसी एक इंसान को मेरी कोई बात ऐसी समझ में आ जाए और अच्छी लग जाए जैसे हमें लग जाती है। बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है कि मेरा रोल अदा हो जाता है थोड़ा बहुत, जितना भी है। बिल्कुल। तो फिर जी, यू नो, बैक टू योर म्यूज़िक, इतने सालों के बाद व्हाट कीप्स यू गोइंग? आपको अपने काम में मज़ा बड़ा आता है? व्हाट मेक्स यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड यू नो बी लाइक के फिर से काम, मतलब हाँ, क्या है? फातिमा, अपनी पहचान जो होती है ना इंसान की, कहते हैं ना, हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा कहते थे, मेरे वालिद ने मुझे यही हमेशा बताया कि बेटा शोहरत हासिल करना आसान है, शोहरत को संभालना मुश्किल होगा। मुझे उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी, मगर मुझे ऐसे लगता है कि वाकई जो मुझे अल्लाह ने पहचान दी है, मुझे वही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा मजबूर करती है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक ऑर्गन मेरा जो है वो स्पेशली उन्होंने ट्यून करके भेजा है, और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम मैंने हज किया जब, तो मुझे 2015 में, तो मुझे इस चीज़ का मेरा ख़्याल आया, मैंने दुआ ही मांगी कि या अल्लाह मेरी आवाज़ के ज़रिए या मेरे ज़रिए मैं कुछ भलाई दुनिया में कुछ कर सकूं। अब मुझे नहीं पता अल्लाह ताला उसमें, अब मैं कोई बाबा बुल्ले शाह का कोई शेर जब पढ़ती हूँ तो वो ही इतना ज़्यादा असर करता है, लगता है फ़ौरन आज सब की रूहों में ये बात उतर गई होगी, यू नो। सो मेरा ख़्याल है कि आपका जो काम है ना, वो वही है आपको जो मजबूर कर देता है हर तरह से लोगों के साथ। अभी भी जैसे मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है जी, स्टेज पे जाने की, मुझे एक एनर्जी है कि बस शुक्र है सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। इतनी बहुत सीनियर लोगों ने इतना प्यार किया, बल्कि मुझे साथ लगा के मुझे कहती है मुझे दुआ में याद रखना, तो मैंने कहा उल्टा आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जाहिर है बिकॉज पीपल कनेक्ट विद यू, सो वी हैव गॉट अ मेजर ह्यूज रोल टू प्ले। बिल्कुल, या बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा कि पैशन के बगैर और हार्ड वर्क के बगैर तो इतने साल आप यू नो रह ही नहीं सकते किसी में, और रहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई टुक अ ब्रेक फॉर माई वर्क, फॉर माई बीइंग यू नो, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ बिजनेस पर्सन। जी बिल्कुल। अपनी तरफ से मैं बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मुझे लगती है मेरे में हैं। माई फादर हैज़ बिन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा,
मगर वो मैंने फिर वहाँ अपने सारे शौक़ पूरे किए जी और इट्स बेसिकली ब्यूटी सैलॉन। मगर औरतें किस तरह से एक ब्यूटी सैलॉन को लेती हैं, वो क्या बन जाना चाहती हैं, उनको लगता है कि ये हमारा स्किन का हर प्रॉब्लम आज ब्यूटी सैलॉन में रिजॉल्व हो जाएगा। और ये सब लोग डॉक्टर्स हैं और ये जो इनके हाथों में जादू है। और फिर वो मुझे भी आके कहती हैं कि अगर आप ऐसी रह सकती हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। हम किसी और करीना कपूर की हम आंखें दिखाते हैं और हम कहते हैं मुझे ऐसी भवें चाहिए। सो यू नो वो समझ में मुझे कभी ना आता। फिर मेरे नाम का सैलॉन है, मुझे सब अंदर आके कहते हैं आपका नाम देखा तो हम अंदर आ गए। तो मेरे लिए एक और जिम्मेदारी बन गई कि मैंने कहा मैं तो एक आम बात शुरू की थी। तो अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जो ख़वातीन होती हैं ना वो हर वक्त रियायत और सस्ते उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो कई दफ़ा हम बहुत काम ख़राब करके सस्ते सैलॉन से आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी वहाँ भी उतनी ही ऑनेस्टी है। आई जस्ट हैव वन ब्रांच इन बहरिया टाउन लाहौर और माई नीस इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज़ क्वालिफाइड माशाल्लाह, सर्टिफाइड 2-3 जगहों से। और बच्चियां जो जितनी भी हैं वो मैं बस एक ओथ ही लेती हूँ उनसे कि बेटा मेरी इज़्ज़त तुम लोगों के हाथ में है, तो काम आना चाहिए। सो इसीलिए मैं ज़्यादा ही पैशनेट उस तरफ हो गई थी। तो मैंने कहा चलो जी यू नो, बट आई रियली लर्नड अ लॉट। मैं मास्टर्स के इतना करीब कभी भी नहीं हुई थी जितना मुझे ब्यूटी सैलॉन में होना पड़ा। तो मैंने वो भी फ़र्क महसूस किया बीइंग ऑन द स्टेज। फिया जी, मीन ये तो हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे हों और आपसे हम कुछ कहें ना कि आप गा के सुनाएं। तो प्लीज़ अपना फेवरेट सॉन्ग जो भी है हमारी ऑडियंस के लिए, फॉर पीपल दैट आर वाचिंग, ऑल योर फैंस। या आई थिंक लेट्स गो। वैसे तो मुझे यकीन है कि सुरीले कुछ गाने मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है और मेरी ऑडियंस को भी बड़ा शौक, बड़ा खुशी से सुनते हैं वो जी। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर सम सुरीला सॉन्ग। एंड ह्यूस्टन में वी आर रिकॉर्डिंग इट, तो मैंने सुना कि ह्यूस्टन में उर्दू जो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। सो ओके, चलो अभी फ़िलहाल फिर हम थोड़ा सा फास्ट नंबर ही गा देते हैं। ना 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 मांगू नहीं छल्ला निशानी, जाने दो सैया जे ये बातें पुरानी, नया है दिल है नई सी ये दीवानगी, दिल को तुम ना रोकना, प्यार में क्या सोचना है, थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा डर, है तेरा एतबार ना अपनी खबर, जो मिले एक बार जाने पर मिले, सो अपना बना ले। That was amazing. Oh, thank and I you think so it's much. evergreen. I know. और I can only imagine कि जो लोग आपको एक पूरी परफॉर्मेंस देखते हैं उनका क्या, आपने 1 मिनट के अंदर हमें इतना एंटरटेन कर दिया। तो I can only imagine what a full performance of Fariha Parvez is going to be like. Thank you Fatma, it's a pleasure. बिल्कुल। जो आपसे इंटरव्यू कर रहा होता है उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो इजी एंड सो कंफर्टेबल। Priya ji, we really hope कि जो आपका remaining US का tour है, you have a great time. Thank you. And that you keep coming back here. Inshallah. Every year and Inshallah. continue to entertain us for many, many more years. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you Hum TV for providing us with this platform. And thank you to our sponsors as well. See you next time with a new episode and a new guest.